किया है विश्वामित्र जी ने और अपने आप के जीवन को ये बड़ा धन्य समझ रहे हैं। और क्यों न हो भैया, परमात्मा जिसके पुत्र की भांति और बड़े सुंदर भाव में आज आनंदित होकर के चल रहे हों, तो उससे बड़ा सौभाग्य तो किसी का हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से आज अच्छा, इसका रामायण जो वाल्मीकि रामायण है बड़ा विस्तार दिया है भगवान श्री राम जी के यहाँ जनकपुर से पहुँचते पहुँचते बड़ी बहुत विस्तार रूप से जनकपुर तक पहुँचे हैं। वह बड़ा आनंदमय भाव है वहाँ। लेकिन अब यह मार्ग में जा रहे हैं तो कितना सुंदर कहा है कि मार्ग में ने एक बहुत ही रमणीक आश्रम दिखाई दिया है, अद्भुत, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। वो दिखने में बड़ी आनंदमयी भावना है वहां पर, लेकिन वृक्ष सूखे हुए हैं, पंछी करवल कर रहे हैं और बड़े सुंदर भाव में आज जाकर के श्री राम जी ने वहां की भूमि का स्पर्श किया तो उन्हें कुछ अद्भुत इसलिए प्राप्त हुआ है। तो राम जी ने गुरुदेव से पूछा है, गुरुदेव यह क्या है, किसका आश्रम है, कौन है? तो गुरु जी ने बड़े सुंदर भाव में बताया है राम जी को आज। फिर कहा कभी गौतम प्रिय थी, अब शिला सांप की मारी है, जब से उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। गुरु विश्वामित्र जी ने आज बड़े सुंदर भाव में बताया है, राम यह गौतम की नारी अहिल्या है। ये जो पावन जो जगह, जो स्थान, जो अद्भुत आश्रम आप देख रहे हो ना, यह गौतम ऋषि का है और यह गौतम जी की नारी अहिल्या है, जो कि श्राप के कारणवश, श्राप के कारण उन्होंने उनको यह पत्थर का बनना पड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ये आप जब से यह शिला बनकर के पत्थर की यहाँ पड़ी हुई है, तब से आपका ही दर्शन पाने की इच्छा है इनकी। आपको ही मन में भाव मैं बना रखा है कि कब कृपा होगी प्रभु की, जो कि मुझे मेरे पति के लोग, मेरे पति से मिलने की आज्ञा मिलेगी। और आज देखिएगा वही कह रहे हैं कि आप इसे अपने पदरज चरण का चेतन चूरन दे दो। लेकिन भैया राम जी की तरफ देखा गुरुदेव ने, लेकिन गुरु जी ने भी राम जी को देखा, राम जी ने भी गुरु जी को देखा है कि गुरु जी ने कहा, राम जी तुम अपने चरण का चेतन चूरने से दो। लेकिन गुरुदेव से राम जी कह रहे हैं, गुरुदेव आपके होते हुए, आप जैसे महापुरुषों के होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भाई आप इसे अपने चरण रज का चेतन चूरन दे दो ना, क्योंकि आपके चरण लगते ही, आपका चरण छूते ही शायद यह पत्थर की शिला नारी बन जाए। लेकिन विश्वामित्र जी ने कितना सुंदर कहा है, राम तुम्हारे जीवन में वासना नहीं है, तुम्हारा जीवन जितना पवित्र है ना, उतना जीवन पवित्र नहीं है किसी का। और यह पत्थर की शिला को एक स्त्री बनाना, इसे मुक्त करना, तो हर किसी की संभव बात नहीं है ना, हर किसी के भाव की बात है। अब विश्वामित्र जी ने देखा राम अपनी ओर और राम जी के चरित्र की ओर जब देख रहे हैं वह,
तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात है, मन में भाव प्रकट हुआ है कि राम जी ने तो कह दिया गुरुदेव आपके चरण चेतन चूर्ण से ये मुक्त हो सकती है, लेकिन मन में भाव जागा नहीं हो सकती है, क्योंकि राम तुम्हारे चरणों में और मेरे चरणों में बड़ा फर्क है। क्योंकि मेरे चरण विषयों से युक्त हैं, ध्यान रखना है। उन्होंने कहा मैंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया द्वेषता के कारण, और बड़ा द्वेषता के कारण बड़े बड़े अपराध मैंने किए, मेनका जैसी अप्सरा का संग किया मैंने, तो वासनाओं से युक्त होने के कारण। लेकिन राम की ओर देख करके वह विश्वामित्र जी ने बड़ा सुंदर कहा, राम ये तुम्हारा जो जीवन है ना, ये इतना पावन है, इतना दयालु, इतना कृतार्थ है, इसमें कोई विषय ही नहीं मैंने देखा, इसमें कोई विषय प्रवेश ही नहीं कर पाता है। इसलिए आपके चरण का स्पर्श करते ही यह पत्थर की शिला नारी मुक्त होकर के चली जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और देखिएगा आज गुरुदेव की आज्ञा थी, उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे वंश में तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते हैं, नारियों को चरण कैसे लगा सकते हैं, और ये ब्राह्मण स्त्री है, ब्राह्मण नारी है ये, और मैं इसको चरण लगाऊं गुरुदेव, अन्यथा यह तो सर्वदा मैं नहीं कर सकता। रघुकुल रीत सदा चले आइए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं बिल्कुल भी ऐसा अपराध नहीं कर सकता हूँ। हमारे रघुवंश में तो ऐसे ऐसे महान हमारे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने यज्ञों के बल पर बड़ी बड़ी तपस्याओं को और बड़े बड़े तपस्याओं के बल पर वरदान को प्राप्त करना चाहा, तो देवताओं से एक ही वरदान मांगा। लेकिन एक बार रघु महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवताओं ने उन्हें अलग अलग प्रकार के वरदान दिए। लेकिन पवन देव ने आकर के कहा कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि हमारे जो रघुकुल की ब्राह्मणियां हैं, जो नारियां हैं, ये बहुत थकान परिश्रम करने पर, बहुत थक जाने पर अगर कृषि वृक्ष की छाया में लेट जाए और उन्हें निंद्रा आ जाए, तो आप इतनी गति से मत चलना कि उनके तन का जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, उनके तन से अलग हट जाए। इसलिए उनकी मर्यादा, उनके भाव को बनाए रखना, इस धर्म की रक्षा को करते रहना, ये वरदान। और ऐसे जो पूर्वज हैं जो कि माताओं के लिए, नारियों के लिए ऐसा वरदान जिन्होंने अपनी तपस्या के यज्ञ के फल से मांगा हो, वो तो आप कह रहे हैं कि चरण लगा दूं। मैं चरण कैसे लगा दूं ब्राह्मण नारी से, मैं नहीं लगा सकता गुरुदेव। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी को समझाने का प्रयास किया, राम आपके जो चरण हैं वो क्या हैं, ये सब नहीं जान सकते, क्योंकि आपके जो चरण हैं निष्पाप हैं, ये इनमें ये बिल्कुल निष्प्रेम निष्पाप है,